तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग लंबे समय से क्लास को क्या कर दिए थे, छुट्टी कर दिए थे, जो कि 1 महीना से हम लोग क्लास नहीं ले रहे थे। आज हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। आज कितने तारीख है, 13 तारीख है ना। तो चलिए परसेंटेज में हम लोग कहाँ तक टाइप किए थे बताइए। टाइप नंबर हम लोग क्या कर लिए थे, टाइप नंबर 8 कर लिए थे, नहीं 9 भी हो गया था, देख लीजिएगा पिछले वीडियो में जाकर। टाइप 9 भी हो गया है, जिसमें 5 प्रश्न था। बोलो, ये है टाइप 10। तो टाइप 10 हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो टाइप 10 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न होगा ना, एक बेहतरीन प्रश्न होगा। हर सरकारी नौकरी जो भी होता है ना, एसएससी के एग्ज़ाम में याद रखना इस बात को, एसएससी के एग्ज़ाम में एकदम 100% हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एसएससी के हर एग्ज़ाम में ये जाए। आइए ध्यान देते हैं। अगर हम करते हैं बात टाइप कितने को, 10 वाले, तो टाइप 10 में कुछ नोट है, उसको पहले समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलिए, कोई परेशानी नहीं है। आइए, अगर हम बात करते हैं इनकम बराबर, तो आप बताइए, अगर कोई पूछता है कि इनकम बराबर क्या होगा, तो ये जानकारी होना चाहिए। इनकम बराबर आपका हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम बराबर आपका हो जाएगा एक्सपेंडिचर, और प्लस में क्या होता है, सेविंग, ठीक है। एक्सपेंडिचर प्लस में क्या हो जाएगा, सेविंग। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। तो कितने लोगों को दिमाग देखकर क्या हो गया खराब कि ये एक्सपेंडिचर है क्या, है कुछ नहीं। देखिए, इनकम मतलब होता है आय, क्या होता है, आय, और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्च या खर्चा। समझ रहे हैं ना, इस बात को अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। खर्चा, और प्लस में सेविंग मतलब क्या होता है, बचत। इतना तो जानकारी है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे प्यारे से मित्रों, हम लोग इनकम को क्या लिखेंगे, आई से, एक्सपेंडिचर को क्या लिखेंगे, ई से, और सेविंग को क्या लिखेंगे, एस से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए मुझे, अगर हमें इनकम चाहिए, क्या चाहिए, इनकम मतलब क्या होता है, आय, मतलब जो पैसा आप कमा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, उसी को बात हो रहा है। यानी आपको इनकम चाहिए तो एक्सपेंडिचर और क्या बोलते हैं, सेविंग को प्लस कर दीजिएगा तो आ जाएगा। यानी खर्चा, आप कमाते इतना है, मान लीजिए कि हम कमाते हैं 20 रुपया, उसमें खर्च करते हैं 5 रुपया, तो बचत कितने किए, 15 रुपया। तो आप बताइए मेरा इनकम कैसे आएगा। हम आ रहे हैं बोले कि देखिए मैं जितना भी कमाए हैं उसका 5% खर्च कर दिया और 15% बचा लिए, मतलब कितना कमाए हैं, 20%। समझ रहे हैं ना, ये तो ये क्या बोलते हैं, टनक सी बात है, मतलब सभी लोगों को पता होना चाहिए, है ना, बोलो। आइए, अगर कल का कोई पूछता है कि बताइए मुझे खर्चा बताइए, खर्चा, एक्सपेंडिचर बताइए, तो एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, आय में से क्या करेंगे हम लोग, बचत को घटाएंगे, यानी सेविंग में से किसको माइनस कर देंगे बताइए, बोलिए। सॉरी सेविंग नहीं, क्या बोलते हैं, इनकम में से किसको माइनस कर देंगे, सेविंग को। कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से अगर ई को निकालेंगे तो ये एस क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ये आई का मतलब इनकम, एस का मतलब सेविंग। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कल का आपसे सेविंग कोई पूछेगा तो कैसे निकलेगा, आप बताइए। सेविंग चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोलिए, एक्सपेंडिचर को किस में माइनस करना पड़ेगा, इनकम में, है ना, बोलो। तो यानी इनकम में से कौन माइनस करेंगे, बोलो, एक्सपेंडिचर। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, सेविंग। अगर इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, अगर आपको चाहिए इनकम तो एक्सपेंडिचर और प्लस में सेविंग। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इतनी सी बात आप लोगों को समझना है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या कह रहा है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ठीक है। कहता है राम अपनी आय का 80% खर्च करता है। राम क्या करता है, अपने आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, उसके आय में क्या होती है, 12% की वृद्धि होती है, और बचत में क्या होती है, बोलिए, बचत में 10% की कमी होती है, तो उसके खर्च में बताइए वृद्धि प्रतिशत क्या होगी, यही ना। देखिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है। आप बताइए मुझे कि अगर हम कहते हैं इनकम बराबर, तो इनकम बराबर क्या होता है बताइए, एक्सपेंडिचर प्लस में क्या होता है, सेविंग। बस इतने ही बातों को आप लोग को याद करके चलना है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100%, है ना, बोलो, या 100 यूनिट। यूनिट में भी तो मान सकते हैं, कह सकते हैं 100 यूनिट होता है, यानी 100 यूनिट तो हम मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा इनकम कितना है, मान लेते हैं 100, इनकम कितना है 100, आप x मान लीजिए या 100, यानी कोई भी चीज़ को हम क्या कहते हैं कि 95% खराब है, 5% क्या है, अच्छा है। इसका मतलब हम क्या लिए हैं, 100। समझ रहे हैं ना, यानी मेरा इनकम क्या है, 100। कभी भी अपना इनकम क्या मानेंगे हम, 100। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। तो इनकम मेरा कितना है, 100,
जिसमें से खर्च कितना कर दिया गया 80%। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कितना, बोलिए 80%, यही ना, यही ना बोल रहा है। यानी 80% आप क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो 100 का 80% कितना होता है, 80 आता है। आप लोग जानकारी इतना भी नहीं है ना, तो दिक्कत है। 100 का अगर 80% आप निकालते हैं मेरे प्यारे से मित्रों, तो 100 का 80% कितना हो जाएगा, परसेंट लेके होता है 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 80। तो ये सब लिख कर करने की जरूरत नहीं है, फिर तब तो ऐसे नौकरी लग जाएगा बहुत जल्दी, लिख कर कीजिएगा तो दिक्कत है ना। ऐसे अपने मन में ये करना है। यानी 100 का 80% कितना हो जाएगा 80। यानी इस बात को आप अपने दिमाग के अंदर रख लीजिए कि 100 पर अगर आप कहिएगा 20% कितना निकालिएगा, 100 का 20% क्या होता है 20। यानी 100 पर जितने परसेंट आप निकालते हैं ना, उतना ही मान उसका होता है, समझ रहे हैं ना। अगर 100 का हम करें 50% तो कितना होगा 50 होगा। 100 का 85% तो क्या होगा 85%। इस बात को आप लोग यहाँ रख लिए, चलते अब आगे हैं। अब बताइए कि आपका इनकम कितना है, आप कमाते कितना है 100 रुपया, खर्च कितना करते हैं, तब बचत कितना कर लिए 20। इसमें कोई दिक्कत की बात। ये आपका इनिशियल है, इनिशियल मतलब ओरिजिनल। आप कमाते कितना है संजना 100 रुपया, खर्च 80, बचत कितना, सभी को समझ में आ रहा है ना। पहला प्रश्न तो अच्छे से समझा रहे हैं, फिर बाद में शॉर्टकट होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि उसकी आय में 12% वृद्धि हो जाता है। आप बताइए आय ये है ना, आय का मतलब इनकम। अब बताइए ये कितना है 100। अब क्या होता है ना कि पहले की अपेक्षा, पहले हम 100 रुपये कमा रहे थे, तो अब 12% मेरे क्या बोलते हैं आय में वृद्धि हो गया, अब 12% ज़्यादा कमाएंगे। यानी 100 का 12% कितना होगा 12, अभी तुरंत बताएं। 100 का 12% कितना होगा 12। यानी मैं जितना कमा रहे हैं ना उसका 12% और ज़्यादा हम कमाएंगे। तो 100 का 12% 12 होता है। यानी 100 तो पहले कमा ही रहे थे और 12 रुपया ज़्यादा कमाएंगे। अब कितना कमाएंगे 112। सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या बोला है, अब कमी किस में आता है आप बताइए। बचत में क्या हो जाता है, कमी आता है। तो बचत कौन है, ये वाला है कि ये वाला है, ये वाला है। तो बचत में कितने की कमी आता है 18% की 10%, 10%। तो इधर क्या करना है कि 20 का 10% पहले आपको निकालना है कि आता कितना है, ये ना बात है। तो परसेंटेज से कितना जीरो कटता है 2 जीरो, तो कितना आएगा 2। ये क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कमी का मतलब समझ रहे हैं ना, पहले कितना हम बचा रहे थे 20 रुपया, तो आज 20 रुपया नहीं बचेगा, उससे 2 रुपया कम बचेगा। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं ना। तो इसका मतलब 2 रुपया कम बचेगा। यानी पहले तो 20 रुपया बच रहा था, अब 2 रुपया कम करेंगे तो बचत कितना होगा, अब 18 रुपये का होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग सभी लोग। चलिए अब बताइए खर्च कितना होगा। इनकम अब कितना हो रहा है 112, बचत इतना कर रही है, तो खर्च कितना करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, बोलिए। क्योंकि दोनों के जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए 112 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा बोलिए 94 आएगा ना, बोलिए हाँ ना 94 आएगा। यानी ये हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले खर्च 80 रुपया हो रहा था, अब खर्च कितना हो रहा है, अब बचत इतना हो रहा है, अब कमा कितना रहे हैं हम, ये बात है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया। पहले हम 100 रुपये कमा रहे थे, ये इनिशियल है। ये जो कमीनी का खर्चा है, बचत है, ये क्या है शुरू में है। जब मैं ज़्यादा पैसा कमाने लगे तो खर्च भी ज़्यादा करेंगे, है ना बोलो। और खर्च ज़्यादा करेंगे तो पहले की अपेक्षा में बचत क्या करेंगे, कम करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पहले कह रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया था। पहले बचत हम कितने कर रहे थे 80 रुपये के, अब बचत नहीं सॉरी बचत नहीं है, क्या बोलते हैं बचत नहीं, खर्च की बात है, यही ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है खर्च है। तो पहले खर्च कितने, खर्च कहीं नहीं पूछा है। पहले खर्च 80 रुपये कर रहे थे, अब कितना होने लगा बोलिए 94। कोई दिक्कत की बात है। अब बताइए पहले यानी जिससे पूछा है उसको क्या रखते हैं बटे में, यही ना। पहले वाला कितना है 80 रुपया। समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर अब बताइए कि यहाँ पर कितना ज़्यादा कर रहे हैं। पहले 80 रुपये कर रहे थे, अब इतना कर रहे थे, ज़्यादा कितना हुआ 14। कोई दिक्कत की बात है। यानी पहले के अपेक्षा में बचत अब सॉरी खर्च कितना हो रहा है 14 ज़्यादा हो रहा है। 14 रुपये क्या कर रहे हैं ज़्यादा। 80 रुपये तो पहले भी कर रहे थे, 80 रुपये आज भी करेंगे, मगर कितना ज़्यादा कर रहे हैं कि आज कितना हो गया 94 हो गया, बोलो है ना। यानी कितने ज़्यादा कर रहे हैं 14। तो यानी किस में वृद्धि किए हैं 80 में ना। तो 80 जिसमें वृद्धि किए हैं उसको क्या रखते हैं बटे में, ऊपर क्या रखेंगे बोलिए 14 का। कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितने प्रतिशत, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर
100 से गुना कराएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। अब इसको काट पीट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 से कट जाएगा, ये से कटेंगे तो 4, ये कटेंगे तो 5, और यहाँ से हो जाएगा 2, और यहाँ से हो जाएगा कितना 7, 7 5 35। अब 35 में 2 से भागा दीजिएगा तो 70.5% आएगा। कितना आएगा? 70.5%। सभी को समझ में आ रहा है? बट मेरे भाई इतना लंबा करेंगे तो थोड़ा समस्या होगा। क्वेश्चन हमारा कहाँ से शुरू है? बनाने का प्रोसेस हमारा कहाँ से शुरू है भाई? एक बार देख लेना। बनाने का जो रास्ता है कहाँ से शुरू है? यहाँ से। क्वेश्चन नंबर कितना है? 1 ना, तो यहाँ से। ये तो थ्योरी है आपका, है ना? बोलो, समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। मगर मेरे भाई हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, अब इसका ये तो फर्स्ट है, अब हम करेंगे सेकंड से। और करना तो हमको है क्या? सेकंड से ही, क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी लेना है, और सरकारी नौकरी लेना है तो ऐसे करना गुनाह है। समझ रहे हैं ना? बस इसलिए कर रहे हैं कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आगे बढ़िए, समझने की शक्ति मिल गई तो अब आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं। आइए, आपको पता है कि इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम कमाते कितना है? 100 रुपया। खर्च कितना करते हैं? 80। बचत कितने करते हैं? 20। आप कितने वृद्धि किए हैं इसमें, सिर्फ उसी को लिखना है। इधर ध्यान देना, आप कितने वृद्धि किए हैं या कितने कमी किए हैं उसी को लिखना है, इसमें जोड़ कर नहीं लिखना है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम ना? जिससे यहाँ 100 का 12% निकाल कर इसमें 12 प्लस किए तो 112 रुपया बोल रहे थे कि अब कमा रहे हैं। अब ये 112 नहीं लिखना है, जितना वृद्धि हुआ है ना या जितना कमी हुआ है ना उतना ही आपको रखना है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम ना लड़की? अब बताइए, वृद्धि हो रहा है कितना? तो 12% आय में हो रहा है, तो 100 का 12% निकालेंगे तो कितना आएगा? 12। प्लस नहीं करना है, 12 क्या हो गया? वृद्धि हो गया। ये जितना भी निकल रहा है क्या निकल रहा है? डायरेक्ट निकल रहा है, वृद्धि निकल रहा है, कमी निकल रहा है। समझ रहे हैं ना? उसी पर काम बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है, इसमें कितना है? इसका 10% क्या हो गया? कमी हो गया। तो 20 का 10% अभी निकाले थे, कितना आता है बताइए? 2 18 नहीं तो कम करके ना, उसका कमी आया है कितना? 2। कोई दिक्कत की बात है? कमी लिखना है कि कमी कर कितना रहे हैं हम? तो बताइए, 20 का अभी आप निकाले कितना? 10%। तो कितना आया है? 2 आप कम कर दिए हैं, पहले के अपेक्षा में 2 कम कर दिए। हम यहाँ पर क्या कर रहे थे? 2 कम करके लिख रहे थे। यहाँ पर कम करके लिखना नहीं है। आप कितना कम किए हैं? तो 2 रुपया कम किए हैं। कितना ज़्यादा कमा रहे हैं? 12 रुपया ज़्यादा कमा रहे हैं। तो खर्च कितना ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है खर्च कितना कर रहे हैं? 14 रुपया। समझ में आ रहा है ना? अगर भाई साहब यहाँ माइनस हो गया तो आप यहाँ वो संख्या लीजिए जिसमें माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए? 12। तो कितना हो गया? 14। ये क्या है? ये 14 ये क्या है? 14 रुपये है ना? तो ये 14 रुपये हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ कंपेयर करके निकाल रहे थे ना? यहाँ पर डायरेक्ट आ गया। कोई दिक्कत की बात? यानी 14 रुपये हम क्या कर रहे थे? ये वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है? बोलो, वृद्धि हो रहा है, क्योंकि सवाल में बोला है कि बताइए खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि होगा। तो पहले 80 रुपये हम कर रहे थे, उसमें वृद्धि हो गया। कितना का वृद्धि हुआ है? 14 रुपये का। तो 80 पर 14 रुपये का वृद्धि हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो परसेंटेज में कितना बस कटा दीजिएगा तो आपका कितना आएगा? बोलिए, 17.5% क्या हुआ है? वृद्धि। समझ रहे हैं ना? यानी खर्च हम पहले के अपेक्षा में कितने बढ़ा दिए हैं? कितने %? 17.5%। सभी को समझ में आ गया? अब आगे बढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा ना? चलिए समझते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 के एक बार आप लोग अच्छे से पढ़िए। इसी प्रकार से है, ऐसे प्रश्न 7-8 प्रश्न हैं जो एक ही जैसा है। ठीक है, कह रहा है कि मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने की वृद्धि होती है? 15% की हो जाती है। अब सवाल यहाँ से कहता है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की, खर्च के बात हो रहा है, एक्सपेंडिचर में वृद्धि होगी। और कह रहा है 1 दशमलव के स्थान तक ही सही रहेगा, मतलब आपको लगभग आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आप बताइए इनकम बराबर क्या होता है? इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग होता है। इनकम कितना है? 100। अभी तुरंत बताएं कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100%। यानी इनकम कितना है मेरा? 100। जिसमें बचत कितने करती है? खर्च की बचत करती है, खर्च करती है। और खर्च मोनिका कितना करती है? 72%। तो 100 का 72% कितना होगा? 72 होगा। अब 100 रुपये में से ये 72 रुपये खर्च कर दी तो बचाती कितनी है? 28 रुपया। समझ में आ रहा है ना? बचत कितने करती है?
28 रुपये का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आय कितना बढ़ जाता है बताइए, आय में कितने की वृद्धि करती है 20%, तो 100 का 20% कितना होगा 20। अब 20 जोड़ कर नहीं लिख रहा है, बस ये क्या है बढ़ा हुआ मान है, बढ़ा हुआ मूल्य है। समझ रहे हैं मेरे क्या बोल रहे हैं ना, यानी 20% ये पहले की अपेक्षा में ज़्यादा कमाएगा। पहले 100 रुपये कमा रहा था तो आज 20 रुपये ज़्यादा कमाएगा, यानी कुल मिलाकर कहेंगे तो 120 रुपये कमाएगा। मगर बोलना आपको 120 पर नहीं है, बस देखना है कि कितना वृद्धि हुआ, कितना हुआ 20 का, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या हो रहा है बोलिए, बचत में कितने की वृद्धि होता है 15%। निकालने का तरीका सीखो, कितने बच्चे क्या करता है कि इसका देखते हैं 28 का 15% निकालता है, फिर बाटा में लाएगा 100 कटाएगा उसके बाद निकालेगा, मगर ऐसे नहीं निकालना है आपको ध्यान देना है कि कैसे निकलेगा। आप ध्यान दीजिए कि इस 28 का पहले आप निकाल दीजिए कितना 10%, इस 28 का 10% निकालिएगा तो कितना होगा आप बताइए मुझे, बोलिए कितना आएगा 2 पॉइंट कितना आएगा 8। आपको और क्या निकालना है 5% ही निकालना है ना, तो आप बताइए 10 का आधा करेंगे तभी तो 5 आएगा, तो इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.4, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15%। हमको क्या निकालना है इसका 15% ही निकालना है। 28 को कितना निकालना है बोलिए, 28 को कितना निकालना है 15%। आ गया कि नहीं आ गया, जब इधर प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, बोलिए 4.2। कोई दिक्कत की बात है, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम, कुछ भी देखो पहले यहाँ पर 28 का 10% निकाले तो इतना आ गया मेरे भाई, 28 का फिर 5% निकाले तो 1 पॉइंट कितना हो गया 4 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो 28 कॉमन आ जाएगा जब इसको प्लस करेंगे तो, समझ रहे क्या बोल रहे हैं ना, 28 यहाँ 10% है, 28 यहाँ 5% है, तो 28 56 नहीं होगा, प्लस करेंगे तो 28 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 28, और इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा 15%, तो 28 का 15% इसको प्लस करेंगे तो नहीं आ जाएगा। तो भाई साहब ये लिखने की जरूरत थोड़ा नहीं है, बस हमको दिमाग में चला कि पहले 15% निकालना है, तो पहले 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2.8, और 5% करेंगे, और क्योंकि भाई 10 तो हो गया, 5 ही नहीं करेंगे तभी तो 15 होगा, तो 10 का आधा करना पड़ेगा, तो इसको भी क्या कर देंगे आधा, 2.8 का आधा कितना हो जाएगा 1.4, प्लस करेंगे तो टोटल कितना आएगा 4.2। यानी यहाँ पर भाई साहब कितने वृद्धि हुआ, वृद्धि नहीं हुआ है, बचत में कितने की वृद्धि हो गया, अब कितने रुपए की वृद्धि हो गया 4.2 रुपये की वृद्धि हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ पर भाई साहब अगर फाइनली कहा जाए तो 28 रुपये पहले हम बचत कर रहे थे, अब कितना ज़्यादा बचत करेंगे, इतना ज़्यादा बचत करेंगे। अगर फाइनली कहा जाए तो इसमें जोड़ कर बताएंगे, हाँ ना बोलो, समझ में आ रहा ना कि यानी 32.2 रुपया के क्या करेंगे बचत करेंगे, मगर उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है कि कितना ज़्यादा आप बचत करेंगे, तो कितना ज़्यादा करेंगे इतना। तो बताइए यहाँ पर खर्च निकालिए, खर्च कितना ज़्यादा कीजिएगा, बोलिए खर्च कितना ज़्यादा कीजिएगा, आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई साहब एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग मिला करके आता है 20 रुपया होना चाहिए, तो कितना आएगा बताइए 15 पॉइंट कितना आएगा 8, बहुत सुंदर, कितना आएगा 15.8। ये क्या हो रहा है, अधिक की वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है बताइए मुझे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की क्या होगी वृद्धि होगी, तो ये क्या है तुम्हारा वृद्धि है, समझ में आ रहा है ना, ये क्या है वृद्धि है। यानी पहले हम 72 रुपये क्या कर रहे थे खर्च कर रहे थे, आज कितना ज़्यादा करेंगे 15.8। अब कितने सारा लड़का है जो ऐसे करता है, कहता है कि 15 पॉइंट कितना आ गया 8 वृद्धि हो गया, मगर किस में वृद्धि हुआ है 72 में, और यहाँ पर कितना 100%, समझ रहे हैं मेरे बातों को ना। फिर यहाँ से करता है बेचारा, यहाँ से डिलीट करता है, एक जीरो यहाँ लाता है, फिर एक यहाँ से काटता है, फिर इसको काटता है, फिर इसको काटता है, उसके बाद कुछ आंसर आता है तो लिखता है, समझ में आता है कि नहीं आता है, ऐसे करता है। मगर भाई साहब ऐसे करने से नौकरी लगने वाला है नहीं, और ये देख सकते हो कि कितना लंबा क्या बोलते हैं, कितना डिफिकल्ट क्या है तुम्हारा कैलकुलेशन है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी यहाँ पर गुना भागा करने में। तो इसके लिए आप लोग अगर जिसको मतलब कि लगता है कि भाई साहब दूसरा तरीका हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा ना, फिर इसको काट पीट कीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। मगर हम लोग देखिए कैसे निकालते हैं, आपको इस 72 का कितने % करेंगे कि इतना आ जाएगा, ध्यान देना है, ठीक है। इस 72 का कितने % कीजिएगा, इस 72 का कितना % निकालिएगा कि इतना आ जाना चाहिए, इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। तो 72 का 20% निकाल लिए पहले, 72 का 20% निकालना है, दिमाग लगाइए पहले। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, तो 72 का 20%, तो इसमें 5 से भागा देंगे 72 में 5 से भागा देंगे 14 × 5 = 70, यानी कितना आ जाएगा, और फिर 4 आ जाएगा, यानी 14 पॉइंट कितना आएगा 4, 14.4 आएगा, यानी 14.4 आया है। मेरे बात को समझने की कोशिश करना, क्या है 14.4।
ये 14.4 क्या है, 72 का कितने परसेंट है, बोलिए 72 का 20% है। आप समझ रहे हैं ना। अब कितना बच गया, टोटल लाना कितना है हमको, 15.8 लाना है, और कितना इसमें बच गया आप बताइए मुझे, 1 पॉइंट कितना बच गया, 1.4 बच गया। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको कुछ करना नहीं है, ध्यान देना है, आपको कुछ करना नहीं है, ध्यान देना है। आप बताइए यहाँ से कि अगर इसमें हम कितने से भाग देंगे कि ये वाला आ जाएगा, हम इसमें कितने से भाग देंगे कि ये वाला आ जाएगा। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर इसमें हम 10 ले क्या करते हैं, भाग देते हैं, इसमें 10 से भाग देते हैं ना, तो ये आ जाएगा 1.44, क्योंकि भाग देंगे 10 से तो डेसिमल इधर आगे आ जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है लड़की। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लगभग कह सकते हैं कि 1.4 लगभग कह सकते हैं ना। इसका मतलब इसमें 10 से भाग देने के बाद ये वाला मान आ जाएगा ना। तो इसमें भी 10 से भाग देंगे, बोलो, क्योंकि ये इसका मान है, तो जब इसको 10 से भागते इसको भी 10 से भाग, तो इसको 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा इसका, 2%। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। यानी ये वाला जो मान है ये कितना परसेंट का है, 2% का। ये वाला कितना है, बोलो 20%। ऐसे करना है, समझ में आ रहा है ना। यानी टोटल मिलाकर अगर देख रहे हैं तो इसका ये कितना हो जाएगा, 22% लगभग आएगा। यानी इस 72 का 22% करेंगे तो लगभग ये वाला गया, यानी क्या बोलते हैं 22% का लगभग आंसर आपका रहेगा। तो ऑप्शन में देख सकते हैं कितना है, 21.9%। इसको 21.9 बोल लो या 22% बोल लो, बात क्या है देखिए, क्योंकि लगभग आंसर आपका रहेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया कैसे कर लिए हम। अगर नहीं समझ में आ रहा है नी वाली लड़की, आपको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा, मगर आ जाएगा, ठीक है। अब मगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो जब इसको क्या कर दीजिएगा, ऐसे तो समझ में आ रहा है ना, जब ऐसे काटिएगा भाग दीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 21 पॉइंट कितना आ जाएगा, 9% आएगा। ऐसे तो सभी लोगों को आता है ना, बोलो कि जिससे बढ़ा है उसको नीचे, जितना बढ़ा है उसको ऊपर, और उसके बाद परसेंटेज में लाने के लिए 100% से गुना करा दो, उसके बाद क्या करो, इसका कैलकुलेशन कर दो, इतना आ जाएगा। अगर जिसको ये समझ में आ गया भाई साहब, वो महान व्यक्ति है, जल्दी कर लेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। चलिए, तो मेरा आंसर यही होगा। इसका अर्थ समझ रहे हैं ना, यानी इतना परसेंट किसको करेंगे, 72 के, तो क्या आना चाहिए, ये वाला। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन है, उस पर काम करना पड़ेगा, छोड़कर भागने से नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका ही प्रॉफिट होने वाला है, किसी और का नहीं होने वाला है। आगे बढ़िए। राजू सर कह रहा है कि राजू सर अपनी मासिक आय का 68% क्या करते हैं, खर्च करते हैं। समझ रहे हैं ना, 68% को खर्च कर देते हैं। बताइए इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस में क्या होता है, सेविंग होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइए राजू सर कमाते कितने हैं, 100 रुपये, खर्च कितने करते हैं, 68 रुपये। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बचत कितने किए भाई, इसमें माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 32 आएगा। बचत करते हैं 32 रुपये का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहता है कि आय में कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, 20%। तो 100 का 20% निकालेंगे तो क्या आएगा, बोलिए जोर से, 20 ही आएगा। 100 का 20% कितना आएगा, 20 आएगा। इतना तो जानकारी होना चाहिए। यानी इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 20। यानी अब राजू सर पहले 100 रुपये कमा रहे थे, तो अब 20 रुपये क्या करेंगे, ज़्यादा कमाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो सवाल क्या कहता है, बोलिए। अब सवाल कहता है कि उसकी बचत में, इस बात को अपने दिमाग में यहाँ रख लेना, उसकी बचत में 9.3/8% की क्या होती है, वृद्धि होती है। इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो किसमें हो रहा है, उसकी बचत में, बचत कितना है, 32%। समझ रहे हैं मेरे बातों को। इसमें कितने वृद्धि हो रहा है, 9.3/8%। भाई साहब परसेंट हटाएंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत लंबा पड़ेगा। इसीलिए तो बोल रहे थे कि फ्रैक्शन पर काम कीजिए। 1 महीने से तो क्लास बंद था, 1 महीने से जब क्लास बंद है तो भाई साहब अब आपका बारी आ गया कि उसको क्या करना है, फ्रैक्शन रुला देगा। इस बात को रखना याद, रुला देगा अच्छे से। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, तो भाई साहब एक लाइन में कर देंगे, इधर ध्यान देना। अगर हमसे पूछिएगा तो भाई साहब ऐसे ही बोल देंगे कि 3/32 का होता है। कैसे भाई, इस बात को भी ध्यान देना है। 1/16 बताइए कितना बनाता है, किसी को पता है? 1/16 बराबर कितना होता है, 33 पूर्णांक। क्या बात करती है लड़की, वही तो बोल दो, 6 पूर्णांक। बहुत सुंदर लड़का बोला है। 6 पूर्णांक कितना होगा, बोलिए 1/, कितना होता है, 4।
6.1/4% होता है। आप इसको आधा कर दीजिए, आधा का मतलब इसमें 2 से भाग दीजिए तो जब देखिए अगर 1/16 में आधा कीजिएगा तो इसका नीचे वाला डबल हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना, भागा देने के लिए भाग देंगे और जब गुना में लाएंगे तो पलट के आ जाएगा नीचे, समझ रहे हैं ना। यानी 1/16 के आधा क्या होता है, 1/32 होता है। कितने को समझ में आ रहा है, बोलिए कितने को ये बात समझ में आ रहा है। इसको ऐसे लिख लीजिए तो और अच्छा रहेगा, 1/16 इधर कर लीजिए, 6 पूर्णांक कितना इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत है। इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/32 हो जाएगा। इधर समझना, इसी को समझना बहुत जरूरी है। क्या कर दिए, इसको हम आधा कर दिए तो भाई इसको भी तो आधा करेंगे, नहीं समझ में रहा है। इसको भी आधा करेंगे तो इसका आधा करेंगे तो क्या होगा भाई साहब, आधा करेंगे तो ये वाला आधा हो जाएगा मगर ये वाला क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बोलो है ना, ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला कुछ नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा। ये देखो इसका आधा कितना हो जाएगा, 3, 6 का आधा, और ये एक तो रहेगा यहाँ, ये कितना हो जाएगा, 8। समझ रहे हैं ना, इतना %। आप बताइए कि ये इसका कई गुना है, 1/32 है ना, तो ऊपर कितना है, 3, मतलब इधर कितने से गुना हुआ है, 3 से, तो इधर भी कितने से गुना हो रहा है, बोलिए 3 से। 3 का 9 और 3 एकम 3, अब बाटा में नहीं होता है गुना, बटे में थोड़ा नहीं होगा, गुना करने आता है कि नहीं, फ्रैक्शन पहले इसमें गुना होगा, ऊपर वाला में होगा, नीचे वाला में गुना नहीं होता है। समझ में रहा ना, तो आप देख सकते हैं कि कैसे निकला, पहले 1/16 से फिर इसको आधा किए, फिर उसको ऐसे किए। यानी आप सब मिलाकर ये जाने कि 9.3/8% कितने के बराबर होता है, 3/32 का। यानी हम 32 का इतना % निकालेंगे तो इसका फ्रैक्शन होता है 3 में कितना, 32। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3। समझ रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि। यानी राजू सर अपने बचत में कितने की वृद्धि कर दिए, 3 का वृद्धि किए हैं। इस बात को याद रखना। यानी कहने का मतलब पहले बचत कितने कर रहे थे, 32 रुपये का, तो आज करेंगे 3 रुपया ज़्यादा, मतलब बचत आज करेंगे 35 रुपये का, मगर 35 लिखना नहीं है, कितना ज़्यादा कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा, 3। अब बताइए यहाँ पर देखिए, यहाँ से बताइए मुझे कि यहाँ पर अब बताइए खर्च कितना करेंगे, खर्च कितना ज़्यादा करेंगे। 3 रुपया बचत कर लिए 20 रुपये में से, तो खर्च कितना करेंगे, 17 रुपया, है ना। बोलो कितने, 17 रुपये करेंगे। तो अब बताइए कितने % अधिक क्या करते हैं, ये खर्च करते हैं। ये अधिक है ना, क्योंकि वृद्धि हो रहा है ना। सवाल में पढ़ सकते हैं आप, सवाल में क्या बोला है बताइए मुझे कि उनके क्या बोला है, उनकी मासिक व्यय में कितने % की वृद्धि होती है। वृद्धि बोला है ना भाई, किस में बोला है, व्यय। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर होता है। आप बताइए मुझे यहाँ से एक लाइन में कि हम पहले कितना बचत कर रहे थे और आज कितना ज़्यादा, सॉरी बचत नहीं, खर्च पहले आप कितना कर रहे हैं, पहले कितना कर रहे थे 68 रुपया, अब कितना ज़्यादा कर रहे हैं, तो कितने % कर रहे थे, तो घटाएंगे तो ये 1 कितना बनेगा, 4। 1/4 कितना होता है, 25%। 100 से आप गुना करा के भी ला सकते हैं, मगर 1/4 का % मान कितना होता है, 25%। मतलब आज हम बचत जो करेंगे कितना ज़्यादा करेंगे, बोले सॉरी कितना ज़्यादा खर्च करेंगे, बचत नहीं खर्च 25%। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। ये भाई साहब SSC के लिए क्या है, ट्रेंडिंग क्या है, ये प्रश्न है, इस बात को याद रखना। तो आपको समझ में आ गया कैसे बन रहा है। नहीं, पहले हम 68 रुपये क्या कर रहे थे, खर्च कर रहे थे, आज 17 रुपये ज़्यादा करेंगे तो कितना % ज़्यादा कर रहे हैं, तो कितना % ज़्यादा कर रहे हैं, 25%। सभी को समझ में आ रहा है। पहले इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए यहीं पर क्या करते हैं, प्रश्न को ख़त्म करते हैं। कोई दिक्कत है तो ये टाइप कितना है, टाइप नंबर 10 का हम लोग कितने प्रश्न किए, 1 2 3। अब इससे आगे कल करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे कल करेंगे।